ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, बाबा के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। राइट हैंड बनना है तो राइटियस बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वह सेवा में बहुत ही विघ्न डालने का मुख्य कारण भाव स्वभाव। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो ना, उसे निकाल दो। हमें भी चेक करना है। मुरली का प्रश्न है, तकदीर जगा कर आई हूं, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। बाबा कहते, बच्चे तुम तकदीर बनाने आए। स्कूल में स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं? तकदीर बनाने जाते हैं ना कुछ बनते हैं। और तदबीर यहाँ कौन कराता है? रूहानी स्कूल में स्वयं बाबा सर्वशक्तिमान, जो हमारे से तदबीर कराते हैं। फिर बाबा कहते, बाबा भी गुप्त है और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो वह भी तुम्हारी गुप्त है। जैसे बाबा डायरेक्शन देते, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तो गुप्त रीति हम बाबा को याद करते हैं। आत्मा बिंदी है, परंतु बाबा कहते तुम्हारा जो शरीर है ना, शरीर तो बड़ा है, आत्मा सबकी एक सरीखी है। शरीर तो बड़ा है और आत्मा ही फिर सतो प्रधान और तमो प्रधान बनती है। बाप कस्तूरी जैसी सौगात भी लेके आते हैं। जैसे कोई अच्छा काम दुनिया में करते हैं तो उनकी लोग महिमा करते हैं। कोई भी अच्छा काम किया तो बाबा कहते हैं तुमको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा काम तो शिव बाबा करते हैं ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ना शिव बाबा की ना स्टैंप बनानी चाहिए। शिव बाबा गीता सरमोनाइजर, शिव बाबा है गीता ज्ञान दाता। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, इस समय सभी मुक्ति चाहते, दुनिया में सब चाहते जन्म मरण से मुक्त हो जाए, और तुम बच्चे क्या करते हो? जीवन मुक्ति चाहते हो, क्योंकि उनको तो जीवन मुक्ति का अर्थ पता नहीं। तो बाबा कहते जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। तो फिर बाबा कहते लोग तो तंग हो गए दुनिया से, दुख है, अशांति है, हमको मुक्ति चाहिए। और बाबा आकर के संगम पर मुक्ति और जीवन मुक्ति देते, रास्ता बताते हैं, दुख से छुड़ाते हैं। और तुम बच्चों को ना हरिद्वार ले जाते। तो बाबा हरिद्वार का भी बहुत अच्छा अर्थ बताते। एक तो हरि का द्वार परम धाम तो है ही है, बाबा का घर, हमारा घर। फिर भक्ति मार्ग में हरि किसको कहते? श्री कृष्ण को कहते। तो बाबा कहते कृष्णपुरी सतयुग जो है वो भी क्या है? वो भी हरि का द्वार है, कृष्ण का द्वार है। फिर बाबा कहते कि आत्माएं जो है वो निराकारी दुनिया में घर में अपनी जाती है ना, तो कैसे जाती है? तो बाबा कहते उसका यादगार दुनिया में क्या चलता है? वो क्रिश्चियन लोग जब क्रिसमस मनाते हैं ना, तो उनका एक ट्री रहता है, तो वो ट्री झाड़ होता है, तो उस झाड़ में ना वो ऐसा बीच बीच में बल्ब लगाते हैं। हम भी देखते हर टाइम जो क्रिसमस ट्री होता है उसमें लाइटिंग जरूर होती है। तो बाबा कहते ये भी एक्यूरेट यादगार बना हुआ है। तो बच्चे अभी इन सब बातों को भूल कर देह सहित देह के संबंधों को भूल मुझे याद करो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, तो श्रीमत पर चलने से समझदार बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी छिपे नहीं रह सकते हैं। बाबा सिखाते भी हैं, बच्चे बहुत मीठा बनना है, तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, बाप का राइट हैंड बनना है।
और बाबा उन्हीं बच्चों को प्यार करते हैं, वो बाबा को प्रिय लगते हैं। देखो भक्ति मार्ग में दुनिया में भी जो शुभ कार्य करना होता है वो राइट हैंड से कराया जाता, वो भी बाबा बता रहे हैं। तो ये भी बाबा हमें सिखाते। तो बाबा की जो गत मत है, श्रीमत है, वो सबसे न्यारी प्यारी है। और पहली श्रीमत है बाबा को याद करो। फिर बाबा दिल्ली की बात बता रहे, दिल्ली कैपिटल है। परिस्थान में भी जो है कहा दिल्ली पे ही राज्य करते हैं ना, नाम परिस्थान रहता है लेकिन स्थान तो वही है, वही जमुना का कंठा रहता है। तो बाबा कहते दिल्ली में ही बहुत आए गए, कईयों ने राजा ही छीन लिया, धन आदि सब उठा के लेके गए। तो ये सब दिल्ली के वहां ही चलता है। तभी तुम बच्चों को ना वहां बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, सेवा कम होती है। उसका कारण तो बाबा कहते हैं बच्चे ना भाव स्वभाव में बहुत आ जाते हैं, तो वो सेवा में फिर विघ्न डालते हैं हमारे स्वभाव। तो आपस में मिलके सर्विस करनी चाहिए। क्रोध का भूत आ गया, अरे भगवान से भी सामना करने में देरी नहीं करते। ये बातें तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। सारा मदार है पुरुषार्थ के ऊपर। यहाँ पर कोई आशीर्वाद या कृपा की तो कोई बात नहीं है और प्रेरणा की भी बात नहीं है। बाबा कहते प्रेरणा से मेरा काम चलता तो मैं ऐसी गंदी दुनिया में आता ही क्यों। और अभी तुम बच्चों को तो देखो 3-3 इंजन मिली है, ऊपर चढ़ना है ना, तो 3 इंजन है। 3 इंजन कौन सी है? सत बाप, सत टीचर और सतगुरु की। तो अवश्य हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अभी हम सुनते धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी दो मतें नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना भी नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान है, स्वयं की स्मृति में रहकर अपने हर कर्म को संयम नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो भी संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे, कर्म करेंगे, वही हमारा नियम बन जाएगा। स्लोगन है, पवित्रता का पिल्लर मजबूत करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का भी तो असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।